कुदस के नाम से आमीन। कदूस कदूस मेहरबान जिंदा खुदावंद, हम आपका तहे दिल से शुक्र अदा करते हैं आज के इस लम्हा के लिए जो आपने हमें जिंदा रखा जिंदों की जमीन पर खुदावंदा। और आज का हम जो कलमा सुने ब्रदर से खुदावंदा, ब्रदर के वसीले से, और हमें बरकत दीजिए मेरे बाप आसमानी, बेहतर तरीके से कलाम को पेश करने वाले बने। ये सब कुछ मांगते तेरे बेटे यीशु मसीह के वसीला से, आमीन आमीन आमीन। तो रिवीजन करने वाले आप? जी जी बताइए क्या करना है। जी ग्रेस, जी जी कलाम हमने रिवीजन करना है कि कल हमने क्या सीखा है। कल हमने सीखा था कि और हमारा भरोसा जो हम उस पर रखते हैं यही है कि अगर हम उसकी मर्जी के मुताबिक कुछ भी मांगते हैं तो वो हमारी सुनता है। जी, और जब हम जानते हैं कि जो कुछ भी हम उससे मांगते हैं तो वो हमें मिल जाता है। बराबर है। तो वो हमारी सुनता है, तो ये भी जानते हैं कि जो कुछ हमने उससे मांगा वो हमें मिल गया है। ये कलाम में लिखा हुआ है, ठीक है। तो हमने ये कल ब्रदर के साथ किया है, तो हमें मतलब इससे क्या सबक मिला है, मतलब क्या समझ आया है? इससे यही समझ में आया कि ईमान के साथ जो हम दुआ करते हैं तो खुदावंद हमारी सुनता है, और ईमान में मजबूत होकर हम जो भी कलाम सीखें, किसी के लिए दुआ करते हैं हम तो ईमान से, तो वो काम हो जाता है, जो हमें चाहिए वो भी हो जाता है। तो पूरे आपने भरोसे से। जी, तो आपने उसको प्रैक्टिस किया था, कलाम को वापस रीड किया था, आपने पढ़ा जी था? जी जी तो ब्रदर ने हमारे साथ 3 पॉइंट डिस्कस किए थे जो मेन पॉइंट्स थे। वो हमारी सुनता है जी, और हमें ईमान से हम जो भी कुछ मांगते हैं तो वो हमें मिल जाता है अपनी और इच्छा, जो अपनी ख्वाहिशात के मुताबिक, और जैसा आप कहते हैं वैसा ही हो जाता है। एक और अहम बात थी इसमें बहुत एक और अहम बात थी। ये तो कलाम में खुदावन के वादों के मुताबिक हमें ईमान है कि हमें मिलना है, ठीक है। हमें कलाम के मुताबिक जब हम बताते किसी को, हमें कलाम का वर्स उनके साथ शेयर करना पड़ता है, जी उन्हें जी समझाना पड़ता है। जी बट जी ये 3 पॉइंट में एक और बहुत एक अहम बात थी। आप सोचे क्या थी? एक और बहुत अहम बात और अच्छी बात की थी ब्रदर ने हमारे साथ समझाया था। नहीं, आप बुक में नहीं देखे, आप बुक में अगर नहीं हम देखे। ईमान के साथ अगर पहाड़ से कहें कि वो समंदर में जाकर गिर पड़ और हम शक ना करें, वेरी गुड जी, वेरी तो वो गुड। गिर जाता है, और अपनी मुश्किलात से हमें बिल्कुल डट के मुकाबला करना होता है एग्जैक्टली, ईमान प्रेज द से। लॉर्ड। जी, आज ऐसे हुआ कि एक बहन रोज प्रार्थना सुनती है, हम जो पढ़ा रहे हैं वो रोज सुनती है, जी जी लेकिन उनकी समस्या ये है कि उनका बेटे की जो बीवी है, मतलब बहू है, वो उनसे बहुत शिकायत है, गुस्सा है, और वो बहू है वो हमेशा बेटा और माँ के बीच में झगड़ा लगाती है। तो कम से कम 5-6 दिन से वो बहू के बारे में कंप्लेन करती जा रही है। जी जी तो आज सवेरे मेरा सटक गया। आपको समझ में आया मेरा सटक गया मतलब? जी गुस्सा आ गया। अरे आपको तो हमारी बंबई की हिंदी सब बराबर मालूम पड़ती है। तो मेरा प्रेशर कुकर के जैसा सीटी खुल गया। तो मैंने कहा, वचन में लिखा है जब आपको किसी के साथ शिकायत होता है तो वो जी शैतानी शक्ति होती है। जी तो वो बहू तो आड़ा टेढ़ा तो काम कर रही है,
लेकिन आपको जब उसके साथ शिकायत हो रहा है, दिन भर आपको उसका शिकायत ही दिख रहा है, जी जी तो आपके ऊपर तो शैतान बैठा है। तो भले आप मुझे बोल रहे हो प्रे करने के लिए, मैं तो प्रे क्यों करूं? क्योंकि आपका दिमाग तो शैतान के साथ बड़ा है, मेरा प्रेयर थोड़ी चलने वाला है। तो आप खुद बगीचा के बाहर बैठिए, क्योंकि आदम और ईव जब तक बगीचा के अंदर थे सब कुछ अच्छा था। जैसे ही बगीचा के बाहर गए तो सब कुछ बदल गया, सब 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 नाश हो गया। जी तो मैंने कहा जब तक ये होगा तब तक आपका कुछ अच्छा नहीं होगा, तो मैं तो प्रार्थना नहीं करूंगा, आपको पहले बगीचा के अंदर आना है। और मैंने डांटा। ये डांटा क्यों? गुस्से से नहीं डांटा, क्योंकि अगर बगीचा में नहीं आएगी, वो परिवार में एक है जो प्रार्थना कर रही है, और वो प्रार्थना करने वाली भी बगीचे के बाहर बैठी है। जी ये तो मैंने उनको बोला, मैंने तुमको इतना समझाया, हमारे पास कॉन्फिडेंस है कि प्रभु हमारा बात सुनता है, जो कुछ भी हम बोलते हैं वैसा ही होता है, और हमको शक नहीं करना है। अभी जो आप लिख रहे हैं उसमें आपको कोई शक है ही नहीं, बिल्कुल 100% आपको कॉन्फिडेंस है। लेकिन जी जी कॉन्फिडेंस जो है वो उल्टे बात का है। अभी जो आप कहती है बहू ऐसी कर रही है, तो बहू बदली होगी कि वो बदलना भी है, तो आपने जो बोला है उसके अनुसार उसको वही करते रहना है। तो अगर बहू श्राप दे रही है, आप क्या कर रही है? आप मां श्राप दे रही है उसको, उसी 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 गंदगी में रखा है आपके वो शब्दों ने। तो ये बोल के मैं सवेरे सवेरे आंख खोलते ही ये मैसेज आता है। तो बोला और मैं निकल गया बाथरूम में, ब्रश कर रहा था। बोला खाई खाली फोगड़ का ये बहन को मैं गुस्सा होके बोला, वो भी टाइप नहीं किया, मुंह से वॉइस मैसेज भेजा ताकि वो बार बार सुन सकती है। फिर स्नान किया, सब किया, नाश्ता किया, फिर भी मेरा दिमाग में एक ही जा रहा है, मैंने क्यों उसको डांटा। जी इतने में मैसेज आया, ब्रदर आपने मुझे बहुत जोर से डांटा, मुझे गुस्सा आना था, लेकिन मेरा आंख खुल गया, मैं अभी समझ में आया मुझे इतने साल से मैं क्या कर रही थी। तो मैं बोला इतने साल से मैं इतने दिनों से पढ़ा रहा हूं कि आपके मुंह से सावधान रहना, क्योंकि जब आप मुंह से जो शब्द बोलते हो, अच्छी बात बोलते हो तो अच्छा बात आ जाएगा, बुरी बात बोलते हो, किसी के बुरी की बात बता रहे हो तो वो भी आता है। इसीलिए ये प्रार्थना बहुत डेंजरस है, ये आपके लिए भी काम कर सकता है, आपके विरुद्ध भी काम कर सकता है। तो ये बोल के मैं नाश्ता करने लगा, और फिर प्रभु ने मुझे एक सवाल पूछा, तुम सो रहे थे, तुम ब्रश करने निकले, पहला एक्शन हुआ कि पहले सोच आया? बताइए। पहले सोचा। पहले सोचा, उसी पर एक्शन आया, जी है ना? तो अगर तुमने सोचा और उसके बाद एक्शन आया, तो तुमको कुछ तो करना था भाई, तुमको कुछ तो करना था। जी जी अगर तुम बोलेगा मेरे को सोच आ रहा है लेकिन मैं पलंग पे रहूंगा और प्रभु से प्रार्थना करूंगा, ए प्रभु मेरे दांतों को साफ कर दे, ऐसा नहीं तो होगा, क्या? खुद ही करने पड़ेंगे। खुद करना पड़ेगा ना, तो कुछ तो जी करना पड़ेगा, जी जी पलंग से उठना तो पड़ेगा, जी फिर चलना तो पड़ेगा, जी फिर ब्रश करना पड़ेगा। ब्रश करने के बाद सोचा यार दाढ़ी भी बढ़ गई है, आज काटूंगी कल काटूंगी, खेती हमारी है, सोचा आज ही ब्लेड घुमा लूंगा। तो अगर मैं आलसी होता हूं तो बोलते कल कर दूंगा, अगर मैं चुस्त हूं बोलेगा अभी का भी काट दो। फिर पहने हुए। तो प्रभु मुझे बोलने लगा कि जब तक एक इंसान सोचता नहीं है मेरे नियमों के अनुसार, उसका कार्य तो हो ही नहीं सकता ना। जब मैंने तुमको 3 वादा दिया है, मैं तेरी बात सुनता है, जी जो कुछ भी तू कहता है वैसा ही होता है, हो जाता है। और तीसरा मेरे पास जो कुछ भी तुम मांगते हो शक नहीं शक करता। शक नहीं तो करता। तो मैंने कहा इसका मतलब ये हो गया, अगर वो बहन का कॉन्फिडेंस है कि प्रभु मेरे साथ है, वो मेरा शब्द सुनता है, तो मुझे अब से
जो उसकी बहू करती है उसको नहीं देखने का है, लेकिन जो सच है वो बोलना है। जो वो बहू उसका और उसका बेटा और माँ के बीच में फूट लगाता है, वो झूठ है। प्रभु का वचन सच है, तो उसको ये बोलना है जो मुझे दिखता है वो झूठ है। लेकिन वो क्या करती है, जो दिखता है झूठ उसी को बोलती है। तो हमारे जिंदगी में जब जब हमको प्रॉब्लम दिखता है, वो प्रॉब्लम सच है कि झूठ है? झूठ है। तो हमारे मुंह से बार बार झूठ निकलता है कि सच निकलता है? जब हम कलाम को लेके चलते हैं, मैं वो नहीं पूछ रहा, मैं एक ही सवाल पूछ रहा हूँ ग्रेस बेन, हमारे मुंह से बार बार झूठ निकलता है कि सच निकलता है? झूठ ही निकलता है, झूठ। देखा जॉनसन भाई, देखा क्यों अपने घर में लफड़ा हो रहा है? अगर बीवी झूठ बोलती है, दिन भर प्रार्थना में झूठ बोलती है, तो वो वैसा ही निकलेगा ना। अब वो माँ दिन भर प्रार्थना करती है, लेकिन प्रार्थना क्या करती है? मेरी बहू ऐसी करती है, मेरी बहू ऐसी है, मेरी बहू ने ऐसा किया, मेरे बहू ने ऐसा किया, मेरा बेटा ऐसा हुआ, ये हुआ। तो पूरा दिन प्रार्थना क्या है? झूठ वाली प्रार्थना है। तो जब तक वो बदलता नहीं है झूठ से सच, तब तक ये वचन तुम्हारे लिए काम नहीं करेगा, तुम्हारे विरुद्ध काम करेगा। तो एक बार पता चला, मैं खटिया से उठता हूं, बाथरूम तक पहुंचता हूं सोचने से। इसी तरह मैं विश्वास से जब सोचता हूं और बोलता हूं, वही विश्वास से जो सोचा और बोला, पवित्र आत्मा मेरे जिंदगी में मेरे बदन को इस्तेमाल करते हुए वो कार्य करता है। तो सबसे पहले मेरे को क्या करना है? सच के बारे में सोचना है, जबकि सब कुछ झूठ दिख रहा है। जी। तो जब मुझे पहाड़ दिख रहा है, तो उधर लिखा है क्या? पहाड़ के बारे में लिखो, पहाड़ के बारे में दुनिया को बोलो और बोलो अभी मेरे लिए प्रार्थना करो। नहीं, ये माँ क्या कर रही है? ईमान तो से पहाड़ से बोल रही है कि पहाड़ के बारे में सब बोल रही है? नहीं, पहाड़ को बोलना है, ऑर्डर देना है कि, लेकिन ये माँ क्या कर रही है? पहाड़ के बारे में बोल रही है। तो खुद के जिंदगी में तो नाश हो गया, अब बेटा और बहू के जिंदगी में भी नाश हो गया कि नहीं? जी। तो कुछ ना कुछ हमारे जिंदगी में अवश्य होता है। कोई भी चीज जो दिखाई देती है वो कायम नहीं है, वो बदलती है। लेकिन वो बदलने के समय हमको सोचना है कौन सी और बदलना है। तो अगर मैं झूठ बोलता हूं तो झूठ की तरफ बदलेगा। अगर वो झूठ दिखता है लेकिन मैं सच बोलता हूं, तो वो झूठ को बदलना ही पड़ेगा सच की ओर। बेशक। तो एक चीज तो गारंटी है कि जो कुछ भी दिखता है वो टेम्पररी है, उसको तो बदलना ही है। बेशक। तो जब मुझे मालूम है वो बदलना ही है, उसको बदलना है कौन सी ओर? सच की ओर। और सच की ओर बदलने के लिए मुझे क्या करना है? मुझे मेरे मुंह से बोलना है सच, क्योंकि जीसस ने कहा है जो कुछ भी मैं कहता हूं उसी के तरह वो होता है। तो उनको क्या बोलना है? मेरी बहू पवित्र आत्मा में भरी हुई है, प्रेम से भरी हुई है, हमारा जो लफड़ा हो रहा था वो तो बंद हो गया है, हम दोनों प्रेम में हैं, बेटा प्रेम में है, हमारा जिंदगी में प्रेम ही प्रेम भर गया है। तो मैंने उनको पूछा, ये जो लफड़ा हो रहा है घर पे, इसमें बहू को बदलना है कि आपको बदलना है? बहू तो बगीचे के बाहर बैठी है यार, वो तो बदलेगी नहीं, आप तो बगीचे के अंदर है ना। हमें बड़ों को पहले बदलना है, तब बच्चे सेट होंगे। बड़ो छोड़ो, छोटे सब छोड़ो, जो बगीचा में है उसको पहला बदलना है, क्योंकि वही नहीं बदलेगा तो बाहर वाले को कैसा घर लेके आए? सही बात। तो मैंने आप उनको बोला, आप प्रार्थना में आती हो, सवेरे देखा तो प्रार्थना में है, पाकिस्तान में देखा उधर भी प्रार्थना में, अरे मराठी में देखा उधर भी है, अरे मेलबर्न में देखा उधर भी है, तो पूरा दिन तो आप प्रार्थना में लगी है। लेकिन आपके मन में क्या है? वही है कि बहू है? बहू ही चल रही होती है। लेकिन जब हम प्रार्थना करते हैं दिल से, ईमान से, तो फिर हमें सच का साथ देना चाहिए।
देखिए, जब तक मुझे उसका सिस्टम नहीं समझ में आएगा, शैतान मुझे बहुत पीटेगा। जी सही। इसीलिए हमारा हमारा ये युद्ध यही है कि मैं कैसे तुरंत अपने आप को, अपने मन को बदलूं। क्योंकि अगर मैं वो तुरंत नहीं लूंगा, कुछ ना कुछ तो रोज बदलता जा रहा है। जी लेकिन अगर मैंने मेरे अपना मन बदला और वचन को लेकर बार बार बोलते गया, तो जितना स्पीड से मैं शब्द को बोल रहा है, विश्वास को बढ़ा रहा हूं, उतने स्पीड से मेरा जिंदगी में सब कुछ बदलना शुरुआत होता है। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। अभी देखिए, हालेलुया। अभी देखिए, मैं आपको उंगली नहीं उठा रहा हूं। आप और पर्ल, आप लोग का उम्र एक है क्या? नहीं है। अभी जोश किस में है? पर्ल में। पर्ल में। लेकिन जोश, जो एनर्जी है, वो एनर्जी पर्ल है ना, सिर्फ लपड़े में वापरती है। तो जो भी बदल रहा है, वो उसकी जी। अच्छाई के लिए बदलेगा कि बुराई के लिए बदलेगा? अच्छाई के लिए। अभी वही एनर्जी को पर्ल लेती है और बार बार बोलती है, प्रभु यीशु के नाम से मेरा परिवार पूरा पवित्र आत्मा से भर गया है, मेरा पति पूरा पवित्र आत्मा से भर गया है। वो वचन को लेके बात कर रहा है, और वो वॉशरूम में जब मार्चिंग कर रही है जोर जोर से और बोलते जा रही है। अभी उसका जो एनर्जी है, उसमें इतना ताकत है कि वो जो कुछ भी है उसको बदल सकती है। अगर वो बिटिया जो हॉस्पिटल में थी, डॉक्टर ने बोला खाली 48 आवर्स है, वो कैसे उसने बदली किया? अपने शब्दों से बदली किया। अपने अल्फाजों से। तो जब हमारा एक्सपेक्टेशन जो है ना, हमारा जो एक्सपेक्टेशन नेगेटिव होता है, वो मालूम है हमारा इंडिया में है ना, इलेक्ट्रिक बॉक्स रहता है ना, इलेक्ट्रिक बॉक्स, उधर जी, डेंजर बोलते हैं और एक खोपड़ी लगाता है और 2 हड्डी लगाता है। उसका साइन है, एक खोपड़ी और 2 हड्डी। जी जी हाँ, तो जी जब भी है ना कुछ डेंजर रहता है ना, उधर एक खोपड़ी रहता है और 2 हड्डी रहते हैं। और जब जब आदमी है ना, वो जो डर के जो हो रहा है घर पे, वो लफड़ाबाज बात कर रहा है, उसके घर पे वो खोपड़ी तो काम करने वाला है और बदन का सब हड्डियों का बैंड बजा देगा। क्योंकि आपका जब एक्सपेक्टेशन ही नेगेटिव है, तो तुम्हारे जिंदगी में तो नेगेटिव ही होने वाला है ना। तो क्या ये 1 जॉन 5:14 और 15 जो प्रभु ने हमको दिया है, वो शैतान क्या राज्य का बैंड बजाने के लिए हम जी क्या जी। कर रहा है? मैं झूठ नहीं बोल रहा है, मैं झूठ नहीं बोल रहा है। नहीं आप सही कह रहे हैं। सुनिए, 2 दिन से मैं ये पढ़ा रहा हूं और मेरे को अफ्रीका के लिए जा रहा है, मेरे को सब सामान इकट्ठा करना है। क्योंकि मुझे तो एक ही देख रहा है, कभी कभी फ्लाइट खुल गया, मैं फ्लाइट में पहुंच गया और मैं अफ्रीका पहुंच गया और तंबू लगाया और अपना धंधा चालू कर दिया। अपना तो धंधा है भाई। तो मैं रात 2 दिन से बोल रहा है, प्रभु मुझे तो ये सब चीजों की जरूरत है। और मैं बोलते गया, अरे आज एक भाई, उस जो मुझे सामान की जरूरत थी, वो बोला मेरे पास उससे भी ज्यादा सामान है। तो मैंने उनको बोला भाई कितना होगा? बोलते कुछ नहीं होगा, प्रभु के नाम से सब मुफ्त में दे रहा हूं। प्रेज गॉड। तो मेरा भी 24 घंटे में खुल गया ना ताला। जब हम शब्द से बात करते हैं ना, प्रभु को मालूम है किधर से किधर कनेक्शन करने का, क्योंकि उसके आदमी लोग अलग अलग जगह पे बैठे हैं। लेकिन जो मैं शब्द बोल रहा है ना, वो शब्द से जाके कनेक्शन होता है। लेकिन अगर मेरा एक्सपेक्टेशन ही गलत है, तो मेरे जिंदगी में कुछ अच्छा होगा क्या? और शैतान का काम क्या है? हमारे एक्सपेक्टेशन को तोड़ना। और बार बार दिखाएगा, देख 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 डॉक्टर ने क्या बोला, देख देख ओ देख, वो लोग क्या बोल रहा है, 8 महीने का बच्चे का क्या होता है, देखो वो देख ये क्या बोल रहा है, वो देख वो देख वो देख वो देख, वो बच्चा देख मर गया, वो देख 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 बच्चा मर गया। वो क्यों बोल रहा है आपके मन में? ताकि माइंड वो डिवाइड कर चाहता रहा है। है कि तुम्हारा एक्सपेक्टेशन लो हो जाए। और एक्सपेक्टेशन जब लो हुआ, जबान पे जो सामर्थ है, जो आपका कार्य कर सकता है, वही जबान से अभी हम झेर बोलते हैं। बेशक। तो जब हम बोलते हैं,
हमको इतना ऊंचा बोलना है कि हमारी सोच प्रभु के वचनों से तारे तक पहुंचना है। लेकिन जब मैं बोल रहा हूं मैं तारे तक पहुंच नहीं सकता हूं, लेकिन मेरी सोच तो तारे जितना है, तो जब तक मैं वो दिशा में बोल रहा हूं, भले मैं उधर तक नहीं पहुंचा लेकिन नीचे तो नहीं पहुंचूंगा, खड्डे में तो नहीं जाऊंगा। सुन रहे क्या? जी जी सुन रहे हैं हम लोग। अभी अभी उधर मेरा सोच है कि मुझे एक मिशन में 1,00,000 आदमी मांगता है प्रवचन के लिए। मेरा सोच ऊपर है, भले 1,00,000 नहीं मिला, 50-60 तक तो पहुंचेगा पहले इसमें कुछ। अब अगर मेरा सोच ही 1,000 है तो हो गया ना। प्रभु बोलते हैं ना, जो मैं बोल रहा हूं वो सुनता है। तो अगर मैंने 1,00,000 बोला तो पहले से 1,00,000 होगा नहीं, पहले कुछ कम होगा। लेकिन जब मेरे अंदर वो जोश है और वो जोश से मैं सच बता रहा हूं, असच से प्रार्थना कर रहा हूं, असत्य का जीवन जी रहा हूं, वो पहुंचेगा। बेशक। तो हमारे जीवन में हमारे पास वो प्रभु बोलता है, वो हमारा कॉन्फिडेंस एक है कि जो हम एक्सपेक्ट करते हैं, जो हम बोलते हैं, वो हमारा सुनता है। तो हम क्या सुनते हैं? दो प्रकार के लोग होते हैं। एक अपनी मंजिल बनाता है, कोशिश करता है, मंजिल तक पहुंचता है, मंजिल तक पहुंचता भी नहीं है, थोड़ा कम होता है, गिरता है, लेकिन कम से कम कोशिश तो करता है। कम से कम वो आराम कुर्सी को छोड़ के विश्वास से तो निकलता है। लेकिन दूसरा तो खाली कुर्सी पे बैठता है और लोगों को सबको फोन करता है, ये मेरे लिए प्रार्थना कर और मेरे को प्रार्थना में रख। कभी कभी मैं सोचता हूँ ये लोग जो बार बार सबको फोन करता है ना, ये लोग ऐसा क्यों नहीं करता है? खाना पकाने का बंद, रोज फोन करना, बोलना मेरे को प्रार्थना में रख, मेरे को खाना, पेट में खाना मिल जाएगा। अरे जो प्रार्थना के लिए बनाया है विश्वास से बात करने का, वो छोड़ दिया है और मुझे प्रार्थना में रख बोलने का, विश्वास नहीं करने का, डर की बात पूरा दिन करने का और बोलने का मेरे को प्रार्थना में रख। और जो बेचारा प्रार्थना भी कर रहा है वो बोल रहा है मेरी प्रार्थना क्यों नहीं सुन रहा है? क्यों नहीं सुन रहा है? ये खाली है ना आपको प्रार्थना में लगाने है और खुद बैठ के टीवी देख रहा है। सबको धंधे पे लगा है, प्रार्थना में रख और खुद बैठ के टीवी देख रहा है। हालेलुया, हालेलुया, लाइट ऑन करो। हालेलुया, हालेलुया। हमको हमारे भविष्य के पीछे भागना है, भागना है, चलना नहीं है। भागना है। हेलो, भागना है, भागना है, भागना है। जो भागता है ना, रात को नींद में भी सोचता है कल उठ के मेरे को किधर भागना है। और वो जो इंसान रोज सोचता है और प्रभु से बात करता है कि मुझे भागना है, उसके जिंदगी में बहुत कुछ होता है। लेकिन जो सोचता है ना प्रभु करने वाला है, प्रभु की जय, वो करने वाला है, वो करने वाला है, साल निकल गया करने वाला है, साल निकल गया करने वाला है, कुछ नहीं होने वाला है, भागना है, वचन को लेकर भागना है। आवाज नहीं आ रही। हालेलुया, हालेलुया। आवाज नहीं आ रही है? आ रही है, आवाज आ रही है, कल को लगता है नहीं आ रही। हालेलुया, हालेलुया। कल भागना है कि भागना है कि दौड़ चलना है? कल आवाज आ रही है? अरे मैं उसका कितने बार अनम्यूट कर रहा हूँ, वो बार बार म्यूट हो रहा है। लेकिन पर कह रही है कि भागना है। हेलो, भागना है ब्रदर, भागना है। अरे मैं तो वही देख रहा हूँ, तेरे अंदर इतना जोश है और वचन सीखने के बाद तू तो भागने वाली नहीं है, लोगों को भगाएगी भी, बोलेगा चलो हमारा विश्वास अच्छा है, हमारा विजन अच्छा है, हम सब एक है, चलो भागेंगे, साथ में भागेंगे, साथ में भागेंगे। अच्छा मेरे को एक बात बताओ जी जॉनसन भाई, जी भाई। आप जब काम पे निकलते हो,
Yes, boss. आपको कभी ऐसा प्रश्न आता है क्या मैं क्या पहनूं? नहीं मर्द लोग को जो दिखता है वो पहन लेते हैं, सही है? नहीं, मुझे सिर्फ यूनिफॉर्म पहनना होता है। क्या? अरे यार वो तो हो गया। अगर मान लो यूनिफॉर्म नहीं है तो जो शर्ट हाथ में मिल गया वो पहन लिया, सही है? लेकिन औरत लोग को कितना समय लगता है मैं क्या पहनूं? जी कभी 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 ग्रेस बेन ने ऐसा कहा क्या मैं ये पहनूं क्या, ये पहनूं क्या, ये पहनूं क्या, ये पहनूं? अरे ग्रेस बेन कभी होता है कि नहीं ऐसा? होता है। वो बोल रहे नहीं हो रहा है। फिक्र पड़ती है कहाँ जाना है, कैसे पहनना है। होता है ना, होता है ना, होता है ना। होता है। लास्ट में पहनता है कि नहीं? जी जी वैसे ही खाना पकाने का टाइम होता है ना, अरे क्या पकाऊं? बहुत। पहले तो सोचते ही है कि बनाए क्या फिर डिसाइड करते हैं, फिर बनाते हैं। अच्छा कुछ भी हो सोचते हैं ना जी क्या पकाना है, आज मटन पकाना है, चिकन पकाना है, मछली पकाना है, क्या पकाना है, जी कुछ जी तो ना जी कुछ सोचते हैं ना। लेकिन आखिर में कुछ पकाता है क्या, ऐसे ही लगता है। जी, जी। सही बात आते है। हैं। जॉनसन भाई जब आप नौकरी से वापस आता है तभी पूछता है अरे क्या पकाया है? अरे मैं अभी तक सोच रही हूँ क्या पकाना है। ऐसा कभी हुआ है क्या? कुछ ना कुछ तो पकाते हैं ना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल पकता है। तो वैसा ही हमारे जिंदगी में किधर जाना है, क्या करना है, ये करना है, वो करना है, अरे लेकिन कुछ तो करना है। जी प्लान करना है। वो वचन को लेके कुछ तो मुंह से वचन बोलना है। जी 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 बोलना और है। जब वचन बोलते हो और बोलता है प्रभु बोलता है वैसा ही होता है। अरे कम से कम वो तो गाड़ी की तो शुरुआत कर यार। जी जी अरे कितने लोग बोलते हैं मेरे को नहीं मालूम मेरे को क्या करना है। खाना खाने के टाइम कभी कैसा मालूम पड़ता है मेरे को खाना खाना है? क्यों नहीं बोलते मेरे को नहीं मालूम आज खाना खाना है कि नहीं? क्यों नहीं बोलते मेरे को आज कपड़ा पहनना है कि नहीं? तो जो जरूरी है वो तो करता ही है ना। जी तो क्यों नहीं हम ये सोचते हैं कि वचन जो दिया है वो वचन को लेके जैसे मैं कपड़ा पहनता हूँ, ब्रश करता हूँ, पानी पीता हूँ, खाना खाता हूँ, उसी तरह ये वचन को लेके बोलते रहना है। जी 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 जरूर। या खाली पलंग पे लेटते रहना है? नहीं नहीं बोलते रहना। बोलते रहना है। आप कभी जॉनसन भाई कभी आपको ग्रेस बेन दिखी है इसी पलंग पे लेटी है तो पूछा आज क्यों नहीं उठ रही है? नहीं मैं सोच रही हूँ। सोच रही क्या? क्या करना है आज? 2 घंटे के बाद आए, अरे अभी तक सो रही है? नहीं मैं सो नहीं रही है, मैं सोच रही हूँ। क्या सोच रही है? मैं सोच रही हूँ मुझे आज क्या करना है। अरे शाम हो गया, अरे अभी भी पलंग पे सो रही है? नहीं मैं सो नहीं रही हूँ, मैं अभी भी सोच रही हूँ। ऐसा होता है क्या? नहीं ऐसा नहीं होता। तो उठ के कुछ तो करते हो ना। हाँ फिक्र होती है। फिक्र होती है। जी फिक्र से करना पड़ता है काम। फिक्र फिक्र होती है। जी फिक्र होती है, जरूरी फिक्र है। होती है। फिक्र मतलब चिंता होती है। जी चिंता होती है कि करने वक्त पे काम। Praise God. Hallelujah. Thank you Jesus. थैंक यू जीसस। देखिए जो भी इंसान है जो चैंपियन बना है जी जी वो चैंपियन बनने के पहले एक चीज ठान लिया है, मुझे इसमें चैंपियन बनना है तो मुझे इस दिशा में भागना है। चलना नहीं है, दौड़ना है, रोज प्रैक्टिस करना है, उसी दिशा में भागना है। उसी तरह हमारे प्रभु यीशु के राज्य में भी ऐसा ही है, दौड़ है। लेकिन ये दौड़ हमारी भविष्य की बात नहीं है। प्रभु ने जो बना के रखी है उसके पीछे भागना है। और वो उसके पीछे भागने के लिए हमको ढूंढना है, हमको खोजना है कैसे भागना है। क्या है जो प्रभु यीशु ने मुझे बुलाया है, जो वचन है ना, जो वचन उसको लेकर जब हम बोलते जाते हैं तो आता है हमला। शैतान का हमला आता ही है, जरूर आता है। और जब वो हमला आता है तब हम
प्रभु यीशु के वचनों के अनुसार स्ट्रैटेजी लेकर हम उस पर आक्रमण करते हैं, वो जब आक्रमण होता है तब उसका हमारा योजना खुलता है। उदाहरण, जब मोसेस पैदा हुआ जी जी, तब क्या रूल था बहुत सख्त रूल्स थे। कि जो भी लड़का बच्चा पैदा हुआ उसको खत्म करना है। जी जी, अभी उसका पैदा का समय ही गलत था, लेकिन उसके माँ बाप ने क्या किया, उसको खत्म नहीं किया, उसको बचाया, छुपा के रखा। अब देखो बच्चे का क्या हालत है, छोटा बच्चा है, आवाज नहीं करने के लिए बंद करता था उसका मुंह, और किधर भी छुपा के रखते थे ताकि ये बच्चा दिखे नहीं, ताकि ये बच्चा रोएगा तभी भी आवाज नहीं आएगा। अब वो बच्चे का क्या हालत हो रहा है, फिर देखा कि ये इसको अभी हम छुपा नहीं सकते, तो उसको डाल दिया नदी में। अरे नदी में क्या क्या है मालूम है, वो क्या बोलते हैं, क्रोकोडाइल, मगरमच्छ, सांप, ये सब है ना अंदर। जी, पानी में सब वो डूब भी सकता है। वो जी बच्चे का हालत क्या हो रहा है। अरे जब पैदा हुआ, पैदा होते ही मुसीबत ही मुसीबत है, जी, जिंदा रहने के लिए मुसीबत है। फिर उसको लेके गया, वो फेरो का बेटी ने उठा लिया। अब उसको तो नाम दिया उसने खुद का। अब मोसेस को ये भी नहीं मालूम मैं किसका बेटा हूं, जी, क्योंकि उसका नाम भी बदली हो गया। 40 साल उधर रहा, 40 साल रहने के बाद उसको पता चला ये मेरी मां नहीं है, कोई और है। तो मां के पास आया, मां के लोग बोलते तू तो हमारा नहीं है, तू तो इजिप्ट वाले का है। इजिप्ट वाला बोल रहा है तू हमारा नहीं है, तुम तो हिब्रू वाले का है। लफड़े पे लफड़ा, और ऐसे लफड़े में गुस्से में उसने एक इजिप्शियन को मार दिया। अब वो हो गया मर्डरर। अब उसका जिंदगी ऐसा है, ना तो ये हिब्रू है ना ये इजिप्शियन है, और अब ये मर्डर हो किया है। अब वो भाग रहा है, और जब वो भाग रहा है वो यही सोच रहा है मुझे किधर तो भी छुपना है। पैदा हुआ तब छुपना था, 40 साल के बाद छुपना है। पैदा हुआ तब राजा का हुक्म था जो भी लड़का है बच्चे को मारना है। अब वही रूल है। ये 40 साल के बाद भी भाग रहा है। क्या इसको प्रभु की कोई योजना दिखाई दे रही है? मैं पूछ रहा हूं, कुछ दिखाई दे रही है क्या? नहीं, भाग रहा है, भाग रहा है, भाग रहा है, भाग रहा है। अब जाके किसके साथ रहा? मीडियनाइट्स के साथ। कितना साल? 40 साल। अब तो और एक कॉकटेल हो गया। अब भाई तुम कौन है? मैं तो मीडियनाइट है। नहीं, तुम हमारा जात का नहीं है। अच्छा, मैं इजिप्ट का है। इजिप्ट बोलते ये हमारा जात का नहीं है। अच्छा, मैं हिब्रू है। हिब्रू बोलता है ये हमारा जात का नहीं है। अभी इसका खुद का पहचान क्या है? सब बिगड़ा हुआ है। हमारे जिंदगी में भी अलग अलग मुसीबत ऐसा हुआ है, हम कोई नहीं मालूम हम कौन है। सब कुछ टूट गया है, सब कुछ बिगड़ गया है। हम ये भी नहीं मालूम हमको ये चाहिए वो चाहिए, क्या चाहिए, ये रास्ता जाना है वो रास्ता जाना है, कौन से रास्ते जाना है। क्योंकि इतना हमारी जिंदगी में इतनी सारी मुसीबत हुई है कि हम खुद नहीं जानते कौन सा सही है कौन सा गलत है। सही है कि नहीं? जी सही है। हालेलुया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और ऐसे मुसीबत में भागते भागते थक गया है, और 40 साल निकल गए। अब हो गया उम्र 80, और 80 साल के उम्र में वो सोच रहा है क्या मेरा भविष्य होगा। जिंदगी के 80 साल तो निकल गए।
प्रेज द लॉर्ड, Praise the Lord. हालेलुया। Hallelujah. आपका उम्र कितना है? 80 है? नहीं, पल पल तो कुछ 75 लग रही है। 27. Oh, 77? No, I am 28. अरे लेकिन मेरे वीडियो में तो तू 77 लग रही है। सुबह से दौड़ रही हूँ, भाग रही हूँ सुबह से। इसलिए 77 दिख रही है। सुबह सुबह जॉगिंग करना चाहिए। हाँ बराबर बोल रहा है, बराबर बोल रहा है, मेरे को बोल रहा है। इतना बड़ा पेट है, जॉगिंग करना चाहिए। वो मेरे साथ डंडा लेके बैठा हुआ है। ढोल बजाने के लिए ना। प्रेज द लॉर्ड। अभी एक्सोडस खोलिए, एक्सोडस चैप्टर 3। पर कौन सा? दूसरा जेनेसिस के बाद दूसरा बुक, एक्सोडस चैप्टर 3 वर्स नंबर 1, 2, 3। पढ़िए बेटिया। अरूज की किताब है, ग्रेस। ओके ओके। सेकंड बुक। Yeah. Why is she getting unmuted every time? पढ़िए। Chapter 3 verse 1, 2, 3, 4। 1, 2, 3, 4। अरूज का चैप्टर कौन सा है? 3। All start. और मूसा अपने ससुर येत्रो की, जो मिद्यान का काहिन था, भेड़ बकरियां चराता था, और वो भेड़ बकरियों को हंकाता हुआ उनको बियाबान की परली तरफ से खुदा के पहाड़ के नजदीक के आया। एक मिनट, आपके पाकिस्तान में बकरी है क्या? जी 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 जी, सब कुछ है। है? हम्म कभी पास गया है? हम्म बकरी के पास गया है? जब बंदी होती है फिर। बंदी होती है मतलब? When she's tied up, बंधा हुआ होता है। हाँ, बांधा हुआ होता है। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। वो कभी देखा है जीसस को बकरी को पकड़ते हुए? पिक्चर में नहीं देखा है? जीसस फोटो, जीसस द गुड शेपर्ड, उसमें एक बकरी है ऐसे हाथ में, एक गले पे। कभी ऐसा सोचा है वो बकरा मैं है? कभी सोचा नहीं। तो जीसस के हाथों में रहते ना, गोदी में। नहीं देखा कभी बकरी? देखा है, तो कभी सोचा नहीं वो बकरी मैं हूं? कभी सोचा ही नहीं। जीसस बोलता है आई एम द गुड शेपर्ड, यू आर माई शीप। अच्छा है ना? शीप बहुत प्यारा होता है ना? बिल्कुल। बहुत प्यारा होता है। हाँ। कभी छू के देखा है? ऐसे गंदा बास मारता है। बकरी ने कितने सालों से नहाया नहीं है। अब सोचो मोसेस 40 साल से क्या कर रहा है, कौन सी काम कर रहा है? सोचो ना 40 साल से क्या काम कर रहा है, जो गंदा भास मारने वाला शीप को लेके बैठा है। कितना साल? 40 साल। 40 साल। अब हमारे में से कोई ऐसी नौकरी करेगा क्या? कभी नहीं। जो महल में मजा मार रहा था, अभी 40 साल से क्या कर रहा है? बकरियां चरा रहा है। क्या उसका कोई भविष्य है क्या? नहीं।
कभी अब हमको ऐसा नहीं लगता है हमारा जिंदगी में कितना मौका मिला, सब मौका को हमने तोड़ दिया और अभी हमारा जिंदगी कुछ बचा ही नहीं है, खाली जैसा दिन आता है निकालना है, खाना खाना है, इंतजार करना है कब वक्त आएगा, जाना है। अब देखो क्या होता है। सेकंड, और खुदावन का एक फरिश्ता झाड़ी में से आके शोला में उस पर जाहिर हुआ। उसने निगाह की और क्या देखता है कि एक झाड़ी में आग लगी हुई है, पर वो झाड़ी भस्म नहीं होती। क्या देखा था उसने? कि एक झाड़ी में आग लगी हुई है। तो डेजर्ट में आग लगना कौन सा नया आश्चर्य का बात है? हमेशा आग लगता है। ऑस्ट्रेलिया में देखा ना कितना जी। आग लग गया था, हर साल लगता है। तो उसमें क्या बात, अजीब बात क्या थी? कि वो भुजी नहीं रही थी। नहीं, अंगार तो लग रही थी, लेकिन जो बुश था, जो झाड़ था, वो अंगार लग रही थी, लेकिन वो झाड़ को कुछ नहीं हो रहा था। जी, भस्म नहीं, वो खत्म नहीं हो रहा था। खत्म नहीं हो रहा था। तो ये तो उसको अजीब लगा। जी। हाँ, फिर क्या हुआ? तब मूसा ने कहा कि मैं अब एक मिनट, मूसा किधर है? कोरेब के पहाड़ पे है। जी, बराबर है। किसके साथ है? बकरियों के साथ। अपनी बीवी के साथ है। बकरियों भेड़ों के साथ बीवी के साथ है। नहीं, बकरियों के साथ। आप किसके साथ है? अपनी बकरी। बच्चे लोग को भी लेना है ये प्रीचिंग के टाइम, बहुत अच्छा है, वो लोग भी सीखेंगे। जी। मम्मी किसके साथ है? मोसेस किसके साथ था? बकरियों के साथ। बकरियों के तो साथ। किसके साथ बात कर रहा है? बकरियों के साथ। हो गया ना? मैंने तुझे कैसा घुमा दिया, देखा? हाँ। मेरे को लॉयर बनना था। क्या वो बकरियों के साथ बात कर रहा है, बीवी के साथ बात कर रहा है, कि खुद के साथ बात कर रहा है? अभी तो वो खुद के साथ बात कर रहा है। कभी आपने कभी खुद के साथ बात किया था? यस, किया था। कभी कौन से साल में किया था? जब बहुत परेशान होती हूँ फिर खुद के साथ बात करती थी। और कितने साल पहले का बात है ये? कुछ ही टाइम पहले, साल नहीं, कुछ ही टाइम पहले। कुछ ही टाइम मतलब? अ मंथ अगो। क्या झूठ बोल रही है यार, खुलेआम झूठ बोल रही है, ये पूरा झूठ बोल रही है, और पूरा लोगों को सबको सुनाई दिया। क्या? ग्रेस बहन, आप खुद से बात करती है कि नहीं? सुनो सुनो, जब कोई बात ज़हन में होती है तो उससे लेके अरे हम जब भी चिंता करती है तभी बात नहीं करता है। जी वो यही सब तो तो बोल करते रही हैं। हूँ। तो 1 महीना पहले तूने चिंता किया था, झूठ बोलती है। क्यों नहीं किया था? क्यों आज सवेरे उठ के चिंता नहीं हुई? नहीं। अरे वाह, अब नहीं चिंता होती। क्यों नहीं होती? अभी पता है, बंदूक है पता मेरे है? पास। हाँ, वचन की गोली डालनी है। कौन सी गोली डालनी है? वचन की गोली। अरे वाह, चिंता भगानी है। अरे वाह। तो ग्रेस बेन को अभी मैंने पूछा क्या पकाती है, उस पर चिंता होती है, बोली चिंता होती है ना। वो कौन सा दूसरी कपड़ा चीज। पहनना है, अभी कैमरा में कैसी दिखना है, वो भी चिंता होती है कि नहीं? बिल्कुल। अभी पीला पहनना है कि लाल पहनना है, कैमरा में तो आने वाली है। और जॉनसन जब नौकरी से आ रहा है तभी खूबसूरत तो दिखना है, चिंता तो होगी। ब्रेंडा बेन, आपको बुरा तो नहीं लग रहा मैं ये लोग को छेड़ रहा हूँ? लेकिन ये एग्जाम्पल बोल रहा हूँ। ये बहुत खुश होती है। दोनों बेटी और आंटी है ना, दोनों मिली जुली सरकार है। इनको दोनों को चिंता नहीं हो रही है। नहीं ब्रदर, उनको डंडा मिलता है बात में। आप जब ये स्पीच कर लेते हैं फिर कुछ बोलते हैं तो पर्ल को तो डंडा मिलता रहता है। नहीं, बहुत अच्छी लड़की है,
प्रेज गॉड। Pearl keeps on getting it तो from. जब हम विश्वास करते हैं तभी भी हम अपने आप से बात करते हैं, जी वचनों से भी अपने आप से बात करते हैं। जी डर लगता है अपने आप से बात करता है, जी पेट में होते हैं अपने आप से बात करता है। अभी अभी आप सुन रहे हैं, बराबर है, जी जी लेकिन कितना जन बात कर रहा है? आप बोलेंगे नहीं ये भाई अकेला बात कर रहा है, नहीं, आपके हर एक के मन में बात चल रही है। और जैसे जैसे वचन आ रहा है और वचन आपसे बात कर रहा है और आप बोल रहे अरे यार अब पता चला ये मिस्टेक मैं भी कर रहा हूँ, ये मिस्टेक मैं भी कर रहा हूँ। अभी मुझे ना एक मीटिंग खत्म होने के बाद बार बार वचन को लिखना है, वचन को बोलना है। ये कौन बात कर रहा है? आप। किसके साथ? खुद के साथ। लेकिन हमारा प्रॉब्लम क्या है, हम जब खुद के साथ बात करते हैं, विश्वास का बात नहीं करता है, डर का बात करता है, चिंता का बात करता है, इसका बात करता है, उसका बात करता है, उसने मेरे को ऐसा बोला, इसने मेरे को ऐसा बोला, ये मेरे पास आई क्यों नहीं, उसने ऐसा क्यों किया। तो मोसेस जब देखता है खुद से बात करता है, क्या बात करता है? वचन पढ़ो 3। तब मूसा ने कहा कि मैं अब जरा उधर कतरा कर इस बड़े मंजर को देखूं कि ये झाड़ी क्यों नहीं जल जाती। वो कोई मेरे को मैसेज आया, वापस पढ़ना बिटिया प्लीज। ओके। तब मूसा ने कहा कि मैं अब जरा उधर कतरा कर इस बड़े मंजर को देखूं कि ये झाड़ी क्यों नहीं जल जाती। प्रेज द लॉर्ड। उसके बाद जब खुदावन ने देखा कि वो देखने को कतरा कर आ रहा है, वापस पढ़ना। जब खुदावन ने देखा कि वो देखने को नजदीक आया। देखने को कतरा कर आ रहा है। क्या करके आ रहा है? कतरा कर, टकरा कर मतलब टर्न असाइड। हाँ 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 हाँ। तो जब मोसेस उधर था, कोई भी नहीं था, उसको खुदा दिख भी नहीं रहा था। क्या खुदा उसको देख रहा था? जी बिल्कुल देख रहा था। तो अब जब आप वचन सुनते हो तो क्या खुदा आपको देख रहा है? बेशक जी देख रहा है। बेशक देख रहा है। क्या आपको वो झाड़ अंगार वाला दिख रहा है? नहीं क्या वो झाड़ अंगार वाला दिख रहा है? देख तो नहीं रहा, लेकिन कलाम में है, वचनों में है खुदावन के। नहीं, मैं आप बहुत बहुत स्मार्ट है जॉनसन भाई। ये जी भाई। कोई सीधा लाइन तो बोलती नहीं है, वो गोल गोल बोलती है, लास्ट में हमको भी सोचना पड़ता है क्या बोल रही है। आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, ये मैं पूछ रहा हूँ। दिख रही है। दिख रही है, किधर है? इधर ही नहीं, खुदा के खिलाफ। किधर दिख रहा है? खुदा के वचनों में लिखा हुआ है। लिखा हुआ है, लेकिन आपको दिख रहा है क्या? नहीं, नहीं, दिख नहीं रहा। डाली में अंगार लगेला दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? झूठ मत बोल। फिर कंफ्यूजिंग। अभी मैंने पहले बोला था दिख रहा है, फिर बोला दिख रहा है क्या, फिर मैं बोला नहीं दिख रहा, फिर मैं तो पूछूंगा ना सवाल। अब मैंने आपको बोला मेरे को आप लड़का दिख रहा है, तो आप क्या कंफ्यूज हो जाएगी? नहीं, क्यों नहीं कंफ्यूज हो जाएगी? क्योंकि मैं लड़की हूं ना। हाँ तो मालूम है ना। जी, तो अभी ये मैं बोल रहा हूं, आपको अंगार दिख रहा है क्या? झाड़ में अंगार लगेला है? जी दिख रहा है। अच्छा, उदाहरण। ये जब मैं प्रवचन कर रहा हूं, प्रवचन के बाद किसी ने हाथ उठता है। अभी कल मान लो वो पीठ का दर्द वाला भाई था, बराबर है। मैंने पूछा किसको प्रार्थना करना है? ग्रेस बेन तो अपनी बंदूक में तो गोली लगा के ही बैठी है। उनको जब भी मौका मिला उनको हाथ उठाने की जरूरत नहीं, बोलते जितना है सबको लेके आओ, अपन सबको तोड़ डालेगा।
तो इतने साल से वो दुआ कर रही थी लेकिन कुछ नहीं हो रहा था। अब वो सिर्फ 3 लाइन बोलती है, सामने वाला ठीक हो रहा है। ये जो उनको दिख रहा है ये क्या है? झाड़ी, क्या है? झाड़ी। अंगार वाली झाड़ी। अगर अंगार वाली झाड़ी आपने देखा ही नहीं होता ना तो 5 बजे इधर आके बैठी नहीं रहती। बिल्कुल, बेशक। क्योंकि जिस दिन से आपने अंगार वाली डाली देखी है, बोलते हैं आज 5 बजे प्रभु हमको क्या सिखाने वाला है। बिल्कुल, बेशक। क्योंकि अगर पहले दिन आया और कुछ नहीं देखा, बोला ये कौन आने वाला है, इसके लिए इसको टाइम पास करना है, मेरे पास बहुत टाइम है, मैं उससे अच्छा मेरा पति के साथ बैठ के बात करूंगी। अभी देखो पति को किधर बिठाया, पीछे बिठाया। आगे कौन बैठी है? ग्रेस बेन। क्यों आगे बैठी है? वो भी वो मोबाइल या मोबाइल के साथ इतना चिपक के बैठी है कि मुझे एक एक अंगार की एक एक किरण भी चाहिए। तो जब उन्होंने अंगार की किरण देखी और बाद में देखा पति को सवेरे सवेरे सर दर्द था। पहला तो बेचारी उनको भी अच्छा लगता था, थोड़ा मसाज विसाज तो मिलता था। अब तो छूती भी नहीं, दूर से बोलती है निकल जा, पति को नहीं है दर्द को। तो वो बोलते अरे निकल गया, क्या किया? अरे हमने तो अंगार वाला पेड़ देखा है, सीखा है। प्रेज द लॉर्ड। आप समझ में आया? जी बिल्कुल। ये देखिए यहाँ पर भले 200 लोग आए, सबने चमत्कार देखा, सबने सब कुछ देखा, लेकिन प्रभु देखता है कि किसके हृदय में है कि मैं सब कुछ छोड़कर उस अंगार के पीछे भागूं। जब तक वो प्यास मेरे में नहीं है तब तक ये अंगार का रहस्य उसको मिल ही नहीं सकता है। पौलुस ने अंगार को देखा, उस दिन के बाद वो पौलुस उस जिंदगी जी रहा था? नहीं, उसकी पूरी योजना ही बदल गई, उसका पूरा जिंदगी ही बदल गया। उसको अभी कोई भी चीज पे इंटरेस्ट नहीं है, उसको सिर्फ एक ही चीज का इंटरेस्ट है, जीसस। अभी जॉनसन भाई काम से आते हैं, भूख लगा है, उनको खाना दिया क्या? नहीं, बोला 1.5 घंटे के बाद खाना मिलेगा। वो भी बोलते हैं मैं तो काम से मेहनत से आया हूं, 1.5 घंटे के बाद जो मांगता है सब देगा, लेकिन अब मेरा वक्त प्रभु यीशु के साथ है। जी। उन्होंने भी देखा क्या जिद करेगा, ये तो हिलने वाली नहीं, छोड़ दिया। लेकिन बाद में देखते ही 1 हफ्ते में कितनी शांत हो गई है, कितनी बदल गई है, कितनी खूबसूरत हुई है। तो वो भी बोलते हैं अच्छा है ना, और 2 हफ्ता बैठेगी और अच्छी हो जाएगी। यार सही है कि गलत बोल रहा हूं मैं? बोलो। नहीं सही बोल रहे हैं आप। इसका मतलब उनको खाना नहीं दिया? नहीं खाना रेडी है इनका। रेडी है, दिया नहीं ना। मैंने ऐसा बोला क्या दिया? रेडी नहीं है, रेडी है लेकिन दिया नहीं। नहीं अभी नहीं दिया। हाँ मालूम है मुझे, क्योंकि वो बोल रहे खाना हम दोनों साथ में खाएंगे। जी जी। जब तक मैं ये पहला खाना नहीं खाएगी तब तक तुमको भी वो खाना नहीं मिलेगा, भले आप कितने भी भूखे हैं, बैठो। जी। हालेलुया। हालेलुया। और यही प्रभु देख रहा है हर एक की जिंदगी में। साहब बंद करो। कौन है हो इतना बंद करो। भूखा और प्यासा जो प्रभु यीशु के पीछे भाग रहा है? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। जैसे आप भाग रहे हो, प्रभु आपको अपनी योजनाएं दिखा रहा है, वचनों को सिखा रहा है, तो शैतान आराम से बैठेगा, देखेगा ये ग्रेस बेन बहुत खाना खा रही है, वो आएगा नहीं आपसे युद्ध करने? जरूर आएगा। साथ साथ जब वो आता है तो अब डरना नहीं है, अब आक्रमण करना है, अब फाइटिंग करना है, क्योंकि वो वरदान प्रभु ने हमको दिया है। हालेलुया, हालेलुया। तो प्रभु बोलता है मोसेस को, उससे बात करता है और बोलता है अभी तुम यहां से जाओगे फेरो के पास,
अरे वहीं से तो मैं भागा था, अरे भागा था डर के ना, अभी मैं तेरे साथ है, चल पैरों को उसके सामने जाएगा। तो अब प्रभु बोलता है ऐसे कोई लोग है यहाँ पर जो फैरो को देखता है और बोलता है, ललकार रहा है और बोल रहा है, वो दिन था मैं भाग रहा था क्योंकि मेरे पास वचन नहीं थे, मेरे पास योजना नहीं था, मेरे पास वरदान नहीं था, मेरे पास सच्चाई नहीं था, मेरे पास अनॉइंटिंग नहीं था, मेरे पास पवित्र आत्मा नहीं था। लेकिन अब मुझे डर नहीं है, अब मैं आंख से आंख मिलाकर युद्ध करने तैयार हूं। हालेलुया। हालेलुया। हमको रोज युद्ध करना है, विश्वास वाला युद्ध करना है। और जब हम ये विश्वास वाला युद्ध करते हैं, और ये विश्वास वाला युद्ध एक कार्य है जो हमको रोज करना है। और वो युद्ध कौन सा है? 3 चीजों का है। प्रभु मेरा सुनता है, मैं जो कुछ भी कहता हूं वैसा ही होता है, और मुझे शक नहीं करना है। तो अभी से हमारा फाइट क्या है? प्रभु मेरा सुनता है, प्रभु मेरा सुनता है, लेकिन क्या मैं प्रभु का सुनता हूं कि शैतान का सुनता हूं? शैतान का। तो मैं अगर शैतान का सुनता हूं तो मैं अभी किसकी बात बोलता हूं? शैतान का। तो अब मैं वो जो शैतान ने जो सिखाया मुझे, जो बोल रहा है, जो मुझे डर हो रहा है, मुझे जो चिंता हो रहा है, उस पर कोई शक कर रहा है नहीं कर रहा है, तो वो जो मैं बोला वो अवश्य आता है। प्रॉब्लम ये है, प्रभु मेरा सुनता है, लेकिन क्या मैं प्रभु का सुनता हूं? तो हमको रोज 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 झगड़ना है। अभी थोड़ा उठ खड़ा हो गया, पैर पे थोड़ा मोच आई, झगड़ना है। थोड़ा पग चला, पीठ पे थोड़ा चमक पकड़ा, झगड़ना है। हर पल हमको झगड़ना है, हर श्वास को लेने झगड़ना है, और ये हर एक समय झगड़ना है, झगड़ना है, झगड़ना है। किससे? शैतान से, मेरे डर से, मेरे शक से, मेरे चिंता से, मेरे इनसिक्योरिटी से, मेरे हेट्रेड से, मेरे बिटरनेस से, मेरे झूठ से रोज झगड़ना है, हर पल झगड़ना है, हर पल झगड़ना है। कभी कभी परिवार लोग बात करते हैं, उन बातों से झगड़ना है जी। जब मैं पलंग पे रहता हूं, अलग अलग प्रकार का चिंता आता है, कल क्या होने वाला है, उससे झगड़ना है। कितने बार ऐसा होता है नींद नहीं आ रही है, उससे झगड़ना है, झगड़ना है, झगड़ना है, झगड़ना है, झगड़ना है। प्रेशर आते जा रहा है, झगड़ना है। कितने लोग बोलते हैं मुझे नींद नहीं आ रहा है? अब ये प्रार्थना सही थी कि गलत थी? कितने बार लोग बोलते हैं मुझे नींद नहीं आ रही है? सेना ब्रेंडा। हाँ। No, I tell them I don't, मुझे नींद नहीं आता है, मगर मुझे नींद इसलिए नहीं आता है क्योंकि मैं और सीखना चाहती हूँ। अच्छा, ठीक है। आपने तो वक्त वचनों में निकाला है। मैं देखता हूँ रोज ऑस्ट्रेलिया में, आप पाकिस्तान से फ्लाइट लेके ऑस्ट्रेलिया पहुंच जाती है रोज। लेकिन कितने लोग हैं जिनको नींद नहीं आता है? तो नींद नहीं आता है तो पलंग पे इधर उधर पलटी मारते रहता है, लेकिन वो कुछ करता नहीं है, पलंग पे ही रहता है, और पूरा रात ऐसा ही आंख खोला रखता है। लेकिन आप क्या कर रहे हैं? शैतान को बोल रहे मेरे को नींद नहीं आ रहा ना, अच्छा है ऐसे ही रखना, मैं उतना देर में और प्रार्थना और सीखेगी। पहले मैं करती थी, नींद नहीं आता, पर्ल को बोलती मुझे नींद नहीं आ रहा है, मैं इधर से उधर घूमते रहती थी, पलटती रहती, पूरे 5-5, 6-6 दिन जागी रहती थी। पर्ल को रोज सुबह ये कर, पर्ल यार नींद नहीं आ रहा है, मुझे काम पर भी बोलती थी अच्छा है नींद नहीं आ रहा है, अच्छा ठीक है हम प्रार्थना करेंगे आपके लिए। ए खुदा, ब्रेंडा बहन को नींद दे दी। हाँ, वो रात को ही हम लोग यही करते थे, पर्ल पे दूर से दुआ करती थी कि नींद आ जाए। नींद नहीं आ रहा है, वो मेरे एक कॉल फिर वो जाग जाती थी। वो कोई कनेक्शन था कि पर्ल को मालूम था कि मुझे नींद नहीं आ रहा है या परेशान हूँ, कॉल उठा लेती। तो हमारे 1 महीना ऐसे ही चला। बहुत अच्छा है। उनको नींद नहीं आ रहा है, पर्ल को उठाओ। बोल रहे पर्ल सो जा इधर बाजू में, नहीं अपने को फोन आया है।
नहीं, मैं सबको कॉल करती थी, मुझे नींद नहीं आ रहा है, सब बोलते पागल है। बट अभी नींद नहीं आता है, बट मैं कलाम सुनती हूँ, गीत सुनती हूँ, वो डिफरेंट। अभी जो नींद नहीं आ रहा है वो डिफरेंट वजह से। अभी जो नींद नहीं आ रहा है उसमें बहुत फायदा है। हाँ, मजा है। अभी जो नींद नहीं आ रहा है बहुत फायदा है। बाकी के लोग 15 घंटा काम करते हैं, अपन तो 20 घंटा काम करते हैं। क्या बोलता है? और जिसको इतना नींद आता है उसका क्या करे? जिसको इतना नींद आता है उसके ऊपर कुछ बैठा है, इसके लिए पूरा दिन नींद आ रहा है। बाइबल में भी लिखा है, जिसका पीठ पलंग पे ज्यादा देर से चिपका हुआ है उसमें गरीबी का आत्मा आ गया है। बेशक। क्या बोलता है? जिसका पीठ पलंग से चिपका हुआ रहता है बहुत समय तक, उस इंसान के बदन पे, उसके जिंदगी में गरीबी का श्राप आ चुका है। प्रेज द लॉर्ड। तो हमको हर पल युद्ध है। प्रभु हमको कॉन्फिडेंस देता है कि तुम युद्ध में हो, लेकिन युद्ध में इतना याद रखो कि तुमको उल्टा सीधा शब्द को इस्तेमाल नहीं करना है, बल्कि विश्वास वाला शब्द को बोलना है। हालेलुया। हालेलुया। और अब ये जब हम लोग ये वचन पढ़ रहे हैं ना, ये जब वचन पढ़ रहा है, ये वचन का ताकत क्या है कब मालूम पड़ेगा? अरे ये वचन का ताकत क्या है कब मालूम पड़ेगा? जब फोन आया अस्पताल से, बच्चा बीमार है, मैं तो आंटी हूं, है ना? पर आंटी है क्या? जी जी, दादी। आंटी। दादी जैसी दिख रही है। जी। तो जब बैड न्यूज आता है, वो बैड न्यूज बार बार सताता है, तो उसके ऊपर आक्रमण करना है। बिल्कुल। और जब आक्रमण करके जब आप हॉस्पिटल पहुंच गई और सबको इकट्ठा कर दिया, और पहले बार 3 चीज को लेके प्रार्थना किया। खुदा मेरा सुनता है, सुनता है। जो भी कहता है वैसा होता है, बेशक। और मुझे शक नहीं करना है। बिल्कुल। और वो तीनों चीज इस्तेमाल किया। बिल्कुल। जो डॉक्टर ने बोला इस कुछ हम बोल नहीं सकते हैं, 48 आवर्स में कुछ बदली हुआ तो बच्चा बच जाएगा, नहीं तो गया। 15 मिनट में क्या हुआ? अपनी सांस से लेना शुरू होगी वो बच्ची। तो भाई वही बोलते हैं 15 मिनट में सब कुछ बदल गया। सब बदल गया। क्यों हुआ? फिट हो गई। तो मैं ये बोल रहा है, अगर ये जूनी पल रहती तो क्या करती? कुछ भी नहीं, घूमती रहती, घूमती फोन रहती। करती। पहली दफा जिंदगी में मैंने किसी को फोन नहीं किया कि आप दुआ करें, आप दुआ करें। वरना पहले मैं दुआ करने को बोलती थी, आप दुआ करें, दुआ में रखें, दुआ में रखें, इस ग्रुप में मैसेज भेज, उस ग्रुप में मैसेज भेज। तो दुआ में रख रहा है, वो भी उल्टा प्रार्थना कर रहा है। तो बिल्कुल। 48 आवर्स में जाने वाला 24 आवर्स में जाएगा। बिल्कुल। देखो, तुमने बोला जिसको दुआ करने, वो फेथ वाला दुआ कर रहा है कि डर वाला कर रहा है? वो डर वाला कर रहा है ना, फेथ वाला दुआ नहीं। कर रहा है कि विश्वास वाला कर रहा है? जी, चिंता वाला कर रहा है कि विश्वास वाला कर रहा है? चिंता वाला। तो जो बोला वैसा ही होता है ना। बिल्कुल। तो एक जन कर रहा है, आई दुआ करो बोला तो 25 लोग कर रहे हैं। तो अभी सब 25 लोग ने उल्टा किया। उल्टा किया, तो इसलिए मैंने किसी को नहीं बोला दुआ करने को। इसलिए जो 48 आवर्स में जाने वाला वो 3 घंटे में पहुंच गया। बिल्कुल। अभी कितने पति लोग मर क्यों गए? क्योंकि बीवी बोलती है मेरा पति शराब पी रहा है, हाँ। और सबको बोल रहे हैं दुआ करो दुआ करो। वो लोग क्या बोल रहे हैं? इस बहन का पति शराब पी रहा है, और बाइबल में लिखा है जो बोलता है वैसा ही मिलता है। अब उसका पति जो 1 गिलास मार रहा था वो बाटली मारना चालू किया। जो 10 साल में जा रहा था 2 साल में पहुंच गया। किसने खत्म किया? बीवी ने। बीवी ने, और बीवी के गैंग ने। बिल्कुल। देखो, हम हंस सकते हैं, लेकिन ऐसा ही होता है। बेशक, वाकई में।
और हकीकत में आपका हिम्मत कितना है वो कब मालूम पड़ता है? जब युद्ध चालू होता है और आप कड़क होके खड़े होते हो, एंड्योरेंस करते हो। जब आप अपना वचन को लेके खड़े होते हो ना, तब आप शैतान को सताते हो। बेशक जब आप उधर हिलते हो तो शैतान आपको सताता है। बेशक ये सोचना है मैं विश्वास से शैतान को सताऊं क्या शैतान मुझे सताएगा? मैं विश्वास से शैतान को सताऊं। प्रेज द लॉर्ड। तो Praise God. अब हम जब अभी अभी मुझे ये एक बात बताइए, ये पहले बार आपने किया और 15 मिनट में सब कुछ बदल गया, आपको क्या हुआ? अरे ये तो क्या बात है यार, 15 मिनट में हो गया। अब अगले बार किसी और का रिपोर्ट आया, वापस फोन उठाएगी? बंदूक उठाऊंगी। देखा, ये हो गई ना बंदूक वाली। अच्छा मम्मी डैडी नहीं है, नहीं तो बोलेगा ये इसको कौन सा भाई मिल गया इंडिया में जो ये मेरी बेटी को बंदूक वाली बना दिया। नहीं है, मम्मी है नथानियल के नाम से। तो वो लोग परेशान तो नहीं है ना? नहीं नहीं, वो बहुत हमने हमारी बेटी को कितने प्यार से लाया, बड़ा किया, बोला कभी झगड़ा नहीं करने का, कभी किसी का बुरा नहीं करने का, बंदूक नहीं उठाने का। और ये भाई मिला 1 हफ्ते के लिए, 1 हफ्ते में मेरी बेटी पूरी काम हाथ से निकल गई। नहीं नहीं, वो खुश है, उनको पता है ये शैतान के लिए बंदूक है, लोगों के लिए नहीं है। तो हमारे विरुद्ध अंगार वाला युद्ध होता है, स्ट्रगल वाला युद्ध होता है, हर प्रकार का युद्ध होता है। और इसमें होना चाहिए हिम्मत। और हिम्मत कब आता है? जब हमको जानकारी होती है। आपने सुना कभी डॉक्टर बोलता है ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड केस है? जी, बहुत दफा। वो क्यों बोल रहा है ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड केस है? डराने के लिए। डराने के लिए नहीं, क्योंकि वो नहीं जानता इसका हल क्या है। लेकिन जब हम मुंह खोल के प्रार्थना करता है, हमारे लिए कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। क्यों? क्योंकि हमको ये मालूम है कि प्रभु बोलता है जो बोलता है वैसा ही होता है। बिल्कुल। तो भले हार्ट में कुछ लफड़ा है तो डॉक्टर क्या बोलेगा? बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, ये ट्यूमर है, हमारी जो ब्लेड है, हमारा जो चाकू है ऑपरेशन का, वहां तक पहुंच नहीं सकता है। लेकिन हमारे लिए किधर कॉम्प्लिकेटेड है? हमारा शब्द तो वहां तक पहुंच सकता है ना। बेशक पहुंच सकता है। हमारा शब्द जाके वो ट्यूमर को खत्म तो कर सकता है। बेशक। तो कॉम्प्लिकेटेड कब तक होता है? जब तक मुझे उसकी जानकारी नहीं है। ऐसे ही मेरे को उसकी जानकारी मिली, अभी काय का कॉम्प्लिकेटेड, अभी तो बैंड बजाना है। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस। थैंक यू जीसस। क्या प्रभु ने हमको उनके रूप और आकार में बनाया है? जी। तो आप प्रभु जैसी है? जी हाँ। आपका डिजाइनिंग प्रभु यीशु जैसा है? जी हाँ। आपके अंदर प्रभु का आत्मा है? जी हाँ। प्रेज गॉड। प्रेज गॉड। तो आपके अंदर अच्छी बात है कि बुरी बात है? अच्छी बात है। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज गॉड। तो क्या मैं अभी से जो चिंता होती है उसको मैं अपने ऊपर लेना है कि प्रभु के ऊपर फेंकना है? प्रभु के ऊपर फेंकना है। लेकिन हम लोग प्रभु पर फेंकता है कि पति पर फेंकता है? पति पे। अभी इसीलिए जॉनसन भाई अभी क्या कर रहा है, बोल रहा है अच्छा है बीवी सीख रही है तो अभी से चिंता मेरे ऊपर नहीं आएगी, सीधा प्रभु पे जाएगी, मेरे को रात को अच्छी नींद आएगी। ग्रेस बेन जब भी चिंता हो रही थी किसके ऊपर फेंका था? अनम्यूट। हेलो हेलो जी ग्रेस बेन। ग्रेस बेन जब भी चिंता हुई थी पे। तभी चिंता किसके ऊपर फेंका था? पहले तो हस्बैंड पे, अब डायरेक्ट जीसस से बात होती है। हस्बैंड को कितने साल से परेशान किया था? बहुत अरसा। कितना, 60-70 साल? नहीं नहीं वो बोलेगा तो कितना, 80? नहीं नहीं, 25 इयर्स तक, 27 इयर्स। कितना सताया आपने, माय गॉड। उनको नौकरी पे भी जाना है, आने के बाद दूसरी नौकरी, चिंता लेने की।
प्रेज द लॉर्ड। Praise Praise God. the Lord. Praise the Lord. अभी जब कोई डॉक्टर के पास जाता है इलाज के लिए और डॉक्टर बोलता है तुमको 2 साल में तुम दो महीने में मरने वाला है, जैसे ही डॉक्टर ने कहा 2 महीने में मरने वाला है, वो इंसान क्या करता है? परेशान हो जाता है कि अब मैं क्या करूं। वो तुरंत विश्वास करता है। अब ये चीख मारा ना, अगर मैं नीचे किधर लोगों के सामने चीखता तो क्या बोलते? कोरोना ये भाग, ये भाग, इसको तो वायरस पकड़ा है। अभी कितना डर लगता है। अभी लोगों को अगर मेरे को दूर रखना है, क्या करना है? हाथी। किसी को अभी भी डर लग रहा है कंप्यूटर से के आ गया तो। नहीं। प्रेज द लॉर्ड। क्या? Can I say something? हाँ ब्रदर, अभी आप बात कर रहे थे तो सबके साथ अगर शेयर कर सकती हूँ। हाँ आपने अभी जब कलाम सिखा रहे थे तो आप बोल रहे थे कि जो सोच समझ के मुंह से बात निकालनी चाहिए कि आप जो भी मांग रहे हो। एक टेस्टिमनी नहीं है बट से शेयर करना चाहती हूँ कि जब हम कलाम सीख रहे तो एक बात मुझे याद आया था कि जब मेरे हस्बैंड थे और मुझे पता चला था सेकेंड टाइम मैं प्रेग्नेंट हुई थी, और उस दिन से मेरे दिल में एक खौफ बैठ गया था कि जब बच्चा पैदा होगा आप नहीं होगे इधर। और मैं हमेशा कहती थी, रोज उससे कहती थी कि अगर आप नहीं होगे ना, मैंने बात नहीं करना है। और वो 9 महीने जो मैंने सोचा, मैं सिर्फ सबसे शेयर करने थी कि जो मैंने उस वक्त सोचा, और वो 9 महीने इतना हर दिन और रात वही चल रहा था कि वो नहीं बचेगा, वो होगा ही नहीं। कोई खौफ था और वो खौफ सच्ची में बदल गया था। लेकिन एक मेरा प्रश्न था, ऐसे खौफ आने के लिए क्या उनको कोई बीमारी थी? हाँ, उनको हार्ट का प्रॉब्लम बचपन से था, मगर ऐसे कोई साइंस कुछ भी नहीं हुआ था। मतलब कोई ऐसे लेकिन कोई शादी के बाद आपने उनकी जो पिछली जो बीमारी थी जी उसको लेकर आपने वो बीज को लगाकर बार बार बोलने लगी खुद से कि ये बच्चा आने के पहले ये नहीं रहेंगे। नहीं, एक्चुअली बहुत सारे लोगों को पता था कि उनको दिल का बीमारी था, तो वो खुश नहीं थे कि मैं उनके साथ शादी करूं। तो जब मैंने शादी किया था, मैंने उनके दिल से बीमारी से नहीं किया था, बट ऐसे ही खौफ बढ़ गया था कि वो जिस दिन बच्चा होगा वो नहीं होगा। और ये शब्द हर रोज 24 घंटा दिमाग में चलते 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 वो सच में हो गया। जब आप कलाम सिखा रहे उनके थे दिमाग में कि आपके दिमाग में? नहीं, मेरे दिमाग में। मैं उसे कहती थी कि मुझे रात को नींद नहीं आता था, यही खौफ था कि वो नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। तो आप जो बार बार बोल रही थी, आप उस बीज को पानी डाल रही थी जी और वो सुन रहे थे, लेकिन उन्होंने एक बार भी ऐसा नहीं कहा ये झूठ है, मैं इसको एग्री नहीं कर रही हूँ, मैं इसको डांटता हूँ और भगा देता हूँ। नहीं, क्योंकि हम कलाम हमने पढ़ा है, पर हमने मतलब इतना फोकस नहीं किया था कभी कलाम पर। बट जब आप एक्सप्लेन कर रहे थे तो 2 दिन से मैं यही आ रहा था, और मैंने कहा मैं आज सबसे शेयर करूंगी कि ये जो कलाम में लिखा हुआ है, सोच समझ के बोलना बहुत सच बात है। कि मेरे दोस्त जितने भी सुन रहे कि हमें कलाम सीखना है, और कोई नेगेटिव बात जो भी आ, जब गोली है, बंदूक है, तो उस पर गोली चलाओ और खत्म करो वो बात को। उससे कितनी जिंदगी, कितने रूहें बचेगी। देखिए मैं एक ऐसे घर में जाता था, घर में नहीं, ऐसे एक जगह पे जाता था, उनका पति और पत्नी दोनों प्रवचन करते थे, लेकिन उनकी बीवी है ना बहुत डरावी रहती थी। तो मैंने उनको पूछा तुम्हारा डर क्या है, क्यों तुम्हारा हमेशा प्रेशर में रहती है? प्रवचन तो करती है लेकिन साथ में डर भी है। तो उसने कहा मेरी जो ग्रैंडमदर थी ना उनको कैंसर था, मेरी माँ जो है ना उनको कैंसर था,
और मुझे ये भी जानती हूं कि मुझे भी कैंसर होगा। तो मैंने उनको कहा कि बाइबल में लिखा है जीवित और मृत्यु हमारे मुंह पे है, हमारे जबान पर है, हमारे शब्दों पर है। तो तुम जब बोलती हो, तुम कैंसर की बीमारी को पुकार रही है। ये कैंसर की बीमारी एक आत्मा है। तो आप बोलेंगे ये कैंसर की बीमारी एक आत्मा है? जरूर एक आत्मा है। इसीलिए प्रभु बोलता है कि एक्स 10:38 में कि प्रभु यीशु को ने स्वर्गीय पिता ने प्रभु यीशु को आत्मा, जरा पढ़ना 10:38, एक्स 10:38। ब्रेंडा बहन आपने अच्छा किया, वो गवाही दिया, कितने लोगों की जिंदगी बच सकती है। जी जी। अमाल की किताब है ग्रेस, ओके, Acts चैप्टर 10:38। और उसे एक आवाज आई। नहीं नहीं नहीं, एक्स 10:38। 38। 38 38। ठीक है, ठीक 3 और 8 38। ओके ओके। है। कि किस तरह खुदा ने यसु नासरी को रूल कुदस से और कुदरत के साथ मसा किया। वो नेकी करता और उन सब को जो शैतान के हाथ से जुल्म उठाते थे शफा देता फिरा, क्योंकि किन लोगों को शफा देता गया? जो शैतान के हाथ से जुल्म उठाते थे। तो जो शैतान के हाथों से बीमार थे, शैतान के हाथों के से बीमार थे, जो जो मुसीबत में थे, उनको उन्होंने शिफा दिया। इंग्लिश में लिखा है he went about doing good and healing all who were oppressed by the devil। तो यहाँ पे सीधा सीधा लिखा है कि जो भी बीमारी है वो शैतानी शक्ति है, और प्रभु यीशु वो शैतानी शक्ति को नाश करते हुए गए और लोगों को चंगा करते गए। तो मैंने इस बहन से कहा कि आपको पश्चाताप करना है और आपको ये बोलना है कि ये जो मेरा शरीर है ये प्रभु यीशु का मंदिर है, इसमें शैतान को कोई अधिकार नहीं है कोई बीमारी लाने का। लेकिन भले ही मैंने कहा, भले ही उन्होंने सुना, लेकिन सच्चाई को अपनाया नहीं। उनका मन फिर भी वही चल रहा था। 1.5 साल के बाद मुझे खबर मिला कि उनको ट्यूमर हो गया है। अभी उदाहरण के लिए आप कोई भी डॉक्टर के पास जाइए और बोलिए एक इंसान को डायबिटीज हुआ है, पिता को, बच्चे को डायबिटीज होता है, हाँ, और बाद में और एक बच्चे को होता है। तो मैं जब 19 साल का था तब मुझे डायबिटीज थी, क्योंकि मेरे पिता को डायबिटीज थे, उनको इंसुलिन लेना था, तो हमको तो डायबिटीज लग गई। लेकिन जैसे ही हमने प्रभु का वचन पढ़ा, हमने कहा कि ये जो डायबिटीज थी वो प्रभु मेरे पिता से आई, लेकिन बाइबल में लिखा है मेरा नया जन्म हुआ है। तो मैं माँ के कोख से तो आया था, लेकिन अब मैं माँ के कोख से नहीं है, लेकिन स्वर्गीय पिता के कोख से हूँ। और अगर स्वर्गीय पिता के कोख से आया हूं तो मेरा स्वर्गीय पिता को डायबिटीज नहीं है, और अगर मेरे पिता को डायबिटीज नहीं है तो ये डायबिटीज की जो बीमारी है वो जड़ से इधर ही खत्म हो गई है। तभी मुझे डायबिटीज की बीमारी नहीं है। नहीं। उसी तरह हृदय का जो बीमारी है, किसी को हृदय की बीमारी है, प्रभु यीशु कहता है, यूहन्न 14:1 में लिखा है, लेट नॉट योर हार्ट बी ट्रबल। जरा खोलिए जॉन 14:1।
तुम्हारा दिल ना घबराए, तुम्हारा दिल ना घबराए। घबराए। यहाँ पे वो घबराई दिए है। इंग्लिश में लिखा है लेट नॉट योर हार्ट बी ट्रबल्ड। बेशक। तो आपके हृदय में घबराहट है या कुछ रुकावट है या कुछ ब्लॉक है, आपका दिल में न रहे, ऐसा जीसस ने लिखा है। तो आपको रोज क्या बोलना है? धन्यवाद प्रभु यीशु, आपके वचनों के अनुसार मेरे दिल में कोई भी ब्लॉक नहीं है। बेशक। मेरे दिल में जो भी समस्या थी वो निकल चुकी है, क्योंकि आपने मुझे 3 वादा दिया है। एक तो आप सुनते हैं, जो मैं कहता हूं वैसा होता है, और मुझे चिंता नहीं करनी है, शक नहीं करनी है। और इसीलिए मैं ऐलान करता हूं कि मेरा हृदय बिल्कुल सही चल रहा है, अच्छा तंदुरुस्त है, मजबूत है, सर्कुलेशन अच्छा है और लंबी उम्र दिया है। अब जो हो गया हो गया, लेकिन आपकी गवाही के द्वारा कितने लोगों का भविष्य आप बचा सकते हो? जी जी, इसलिए मैंने शेयर किया था। क्योंकि जब किसी को चिंता होती है ना, वो चिंता कोई चीज की वजह से होती है, और हकीकत में जो चिंता होती है वो चिंता हकीकत में हुई नहीं है, खाली दिमाग में है। वो इसलिए आ रहा है क्योंकि वो उसकी बीज है। और अगर मैं उस चिंता को लेकर चिंता करता हूं और वो चिंता मुझे सताता है, मुझे ट्रबल देता है, तो वो बीज उतना तुरंत बढ़ता जा रहा है। अभी वो जो बढ़ गया है चिंता, वो सिर्फ आपको सताता ही नहीं है, लेकिन दिन रात आपके जीवन में जो विश्वास है उसको चूस चूस के निकाल रहा है। और ये जो चिंता अभी आपको बोल रहा है क्या होगा, अरे कब होगा, कैसे होगा, ऐसा प्रश्न पूछते 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 आपके मन के अंदर पूरा घुस के अभी आपके मुंह से निकल रहा है, ये जरूर बचेगा नहीं। क्योंकि आपने इजाजत दी है उस सोच को आपके मन पर काबू करने, बेशक ऐसा ही है। और वही आत्मा अभी आपका नाश कर रहा है। अभी आप देखिए, अभी कितने युवक है, कोई शराब पीता है, कोई सिगरेट पीता है। वो जमाना था जब लड़के लोग ऐसा शरारत करते थे, अभी तो बेटी लोग भी ऐसा कर रहे हैं। तो माँ बाप परेशान हो रहे हैं, जो दिखाई दे रहा है वो जोर जोर से बोल रहे हैं, चिंता करके बोल रहे हैं। अरे उसको जो दिख रहा है वो झूठा है। सच्चा ये है कि आपका बच्चा प्रभु यीशु में है, प्रभु यीशु का रूप में है, उसके अंदर प्रभु यीशु का आत्मा है, जीवन है, उसका बड़ा मान योजना है। आपको ये चीज बोलना है, और ये चीज इतने बार बोलना है कि शैतान का जो कार्य दिख रहा है ये सत्य जाके उसे नाश करता है। लेकिन हमको किसी ने सिखाया नहीं, और इसीलिए क्या करते हैं हम, जो दिखता है उसके लिए चिंता करते हैं और लोगों से बोलते हैं ये मेरा बेटे के लिए प्रार्थना कर। क्या प्रार्थना करना है? वो ऐसा ऐसा करता है। अभी जब तुमने बोला ऐसा ऐसा करता है, तो प्रार्थना करने वाला क्या बोलता है? ऐसा ऐसा कर रहा है। क्यों? प्रभु को मालूम नहीं क्या? प्रभु को आपसे न्यूज मांगते हैं कि यहां से वो ऐसा ऐसा कर रहा है। प्रभु बोलते मेरे को न्यूज मत दे यार, मुंह खोल और विश्वास से बोल मैंने जो बोला है। क्योंकि हम जब चिंता करते हैं, वो चिंता एक चोर है, वो चुराने आया है, आपकी शांति चुराने आया, आपके बच्चों को चुराने आया, आपकी जिंदगी को चुराने आया, आपका आनंद को चुराने आया। जो कुछ भी प्रभु ने आपको दिया है उसको चुराने आया है, और आपके मन को पूरा नर्वस ब्रेकडाउन करने आया है। बेशक। और जब ऐसा होता है तो इंसान होता है डिप्रेशन, और डिप्रेशन में उसके पास कोई ताकत नहीं अभी युद्ध करने की। अब वो एक इंसान को परिवार में डिप्रेशन में लेकर सबको
खत्म करता है। मैं उस माँ से कह रहा हूं, मैं उस पिता से कह रहा हूं, आपके बच्चे जो कुछ भी कर रहे हैं आपको दिखाई दे रहा है, आप खुद बोलो मैं इस पर विश्वास नहीं करता, ये सब झूठ है। जो सच है वो पवित्र आत्मा का वचन है। और मैं ऐलान करता हूं कि आपके बच्चों को प्रभु यीशु ने अपने पवित्र आत्मा से भर दिया है, उनके लहू से उनको शुद्ध किया है, उनकी जो भी हरकत हुई है वो सब पापों से मुक्त कर दिया है, नया जिंदगी दी है, नई योजना रखी है और सब कुछ बदल दिया है प्रभु यीशु के नाम से। अभी मेरा प्रश्न ये है, जब मैं खटिया पे सो रहा था मैं ये सोच रहा था मुझे दांत घिसना है, वैसा ही किया। तो अभी मैं जब सोच रहा हूं कि मेरा बच्चा ऐसा है और मुझे दिख रहा है, तो मैं जो दिख रहा है उसके अनुसार कार्य करेगा कि मैं जो सोच रहा है उसके अनुसार कार्य करेगा? मैं सोच रही हूँ, तो मैं सोच रहा हूँ विश्वास के बारे में जी। तो मेरे मुंह से कौन सी बात निकलेगी, चिंता की कि विश्वास की? विश्वास। भले 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 आपके घर पे कुछ हो रहा है, लेकिन आपने सोचा दांत घिसने का है, तो क्या आप दांत घिसने का बंद करते हो? नहीं, भले कितना भी तूफान आया, ये आया वो आया, लेकिन आप ये तो सोचते मुझे उधर जाके दांत घिसना है और ब्रेकफास्ट करना है। क्या शैतान रोक सकता है क्या? इसी तरह जब आपने सोचा कि मेरा बेटा पवित्र आत्मा में भर दिया है और वो दिखा रहा है, फूक रहा है, तो आपका अभी क्या हुआ? प्रार्थना का बदल गया। हमको जैसे आप उठकर दांत घिसते हो ना, वो एग्जाम्पल लेना। जैसे ही आप सोचते हो मुझे जाके स्नान करना है, वो एग्जाम्पल लेना। जब आपने सोचा मुझे स्नान करना है, कितना भी रुकावट आया, आप बाथरूम में जाते हो और स्नान करते हो, करते है कि नहीं? उसी तरह आपको यही सोचना है, मेरे बेटे को प्रभु यीशु ने पवित्र आत्मा से भर दिया है, बस खलास, और वही बोलते रहना है। तो अब जो बोल रहे हो, 3 चीज प्रभु मेरा सुनता है जो मैं बोलता है वैसा होता है, और मुझे शक नहीं करना है, मेरा काम हो गया। बेशक। जिस तरह मैं ब्रश करके बाहर निकलता हूं तो दांत पूरा साफ हो गया, उसी तरह मैं स्नान करके निकलता हूं, बदन पूरा साफ हो गया। उसी तरह मैं वचन बार बार बोलता हूं, मेरा मन साफ हो गया। और जब मेरा मन साफ हो गया तो मेरा बेटे का जिंदगी भी साफ हो गया। हमारा समय खत्म हो गया। आप अपने उंगली उठाई, कुछ बात करने की। ब्रेंडा ने जब ये बात बताई तो इससे मुझे एक बात याद आई, वो ब्रेंडा को भी पता है। जब सेकंड बेबी था तो हॉस्पिटल में मैं गई डिलीवरी के लिए, तो जिस दिन ऑपरेशन था उस दिन कैंसिल हो गया, नेक्स्ट डे ऑपरेशन था। और जब ऑपरेशन के लिए जाना था तो मैं बहुत ज्यादा अनईजी फील कर रही थी, मुझे था बस मैं इस हॉस्पिटल से भाग जाऊं। तो बेबी हो गया, सब कुछ हो गया, मेरे दिल में एक डर था, और वो डर था कि यहाँ मुझे कुछ हो जाएगा या ये जो बेबी हुआ है इसको कुछ हो जाएगा। और जब से मेरी डिलीवरी हुई 20th डे पे ये डर मैंने अपने दिल में इतना ज्यादा बिठा लिया था कि मुझे कुछ हो जाएगा, कि 22वें दिन मेरे बेबी का नोज का मसला था, उसको सांस नहीं आती थी इतनी अच्छी। तो मैं उसको बहुत ज्यादा हॉस्पिटल, कभी इधर कभी ये वाले हॉस्पिटल, कभी उधर कभी यहाँ कभी वहां, तो मेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी। और उस डर के चक्कर में मैंने अपना जो स्टमक है, पेट, उसको 4% अंदर तक जला दिया खुद अपने हाथों से, परेशानी में। क्योंकि रोज मैं यही सोचती थी कि यहाँ तो मुझे कुछ हो जाएगा, यहाँ तो उस बेबी को कुछ हो जाएगा। तो वो बेबी तो था ही बीमार, क्योंकि उसको सांस नहीं इतनी अच्छी आती थी। उसकी नोज, डॉक्टर ने बताया कि जब बेबी थोड़ा सा बड़ा होना शुरू हो जाएगा तो उसकी ये जो नॉस्ट्रल्स हैं ये थोड़े से और खुलेंगे, तो जो अभी प्रॉब्लम है वो ठीक हो जाएगी, आप परेशान नहीं हो। और मैं बोलती थी नहीं इसको कुछ हो गया, आप इसको देखें। लोग मुझे पागल समझते थे, डॉक्टर समझते थे, डॉक्टर मुझे बोलते थे आप इसको ऐसे लेकर आई हैं कि ये तो बिल्कुल ठीक है। और लेकिन घर पे उसका चेहरा एकदम ब्लू हो जाता था, मैं इतनी परेशान होती थी, और टांके लगे हुए और मैं लेके भाग रही हूँ। और 20th डे पे मैंने अपना पेट भी जला लिया। जलाया किससे?
मैंने स्टिचेस लगे हुए थे, तो उन स्टिचेस पे जो है ना वो वार्म बॉटल जो होती है जिससे हम सिकाई करते हैं, What in English? Can you tell? हॉट वाटर बॉटल। हाँ, hot water. हाँ, जी, वो मैंने अपने पेट पे रख दी। अब वो वाली जगह थोड़ी सी हमारी नरम होती है क्योंकि स्टमक जाहिर सी बात है। लेकिन आपको चटका नहीं लगा क्या? नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं हुआ। अगले दिन जब मैं सो गई, अच्छा रख के आराम से सो गई, अगले दिन जब मैं सुबह उठी, नाश्ता किया, सब कुछ कर लिया, और दोपहर के 3 बजे जाके मैंने जब चेक किया तो इतने बड़े वाटर के वो थे, ब्लिस्टर्स थे मेरे स्टमक से लटक रहे, इतने बड़े बड़े पानी से भरे हुए। और तकरीबन कितने 2 वीक्स के बाद जब मैं हॉस्पिटल दोबारा गई थी तो डॉक्टर ने कहा ये ऑपरेट करना पड़ेगा, ये तुम्हारी स्किन अंदर तक जलती जा रही है। तो 4 डिग्री तक मैंने अपना पेट जला दिया था खुद, चिंता की वजह से। चिंता की वजह से। चलो अच्छा है, हम सीख रहे हैं अभी। जॉनसन भाई तो बहुत खुश हो गए। नहीं, हमें पता है पल के साथ क्या हुआ था। मैं देख के बड़ा परेशान हो गई थी कि पल ये क्या किया है। आपने चिंता से कुछ किया है कि नहीं? उस वक्त बस सब लोगों को बोला दुआ करें, दुआ करें, दुआ करें। बारे में नहीं, आपके बारे में पूछ रहा है। आपने कभी चिंता की है कि नहीं? पुप्पू आपसे पूछ रहे हैं। अच्छा, हाँ, अभी तो नहीं होती, पहले बहुत दफा होती थी। तो क्या किया आपने? जी कोई तो ऐसा किस्सा होगा, हाँ जी, किस्से तो बहुत है। एक तो बताओ। दूसरों की स्टोरी सुनने बहुत बहुत मजा आ रहा है। ये तो मेरी बेटी है ना पल, ये तो मुझे पता है। नहीं, आपके जिंदगी का मैं बात कर रहा हूँ। अच्छा, मेरी जिंदगी में भी बहुत कुछ ऐसा हुआ है जो जैसे वही बात है कि जो हम सोचते हैं वैसा ही हो जाता है। मेरे बेटे आज जो कलाम आप बता रहे हैं, मेरा बेटा भी ऐसा ही है, तो उसको लेके मैं बहुत होती हूँ। तो शुरू शुरू में ऐसा ही होता था कि जो मैं सोचती थी तो अक्सर ऐसे ही हो जाता था, परेशान होना, और उसके साथ कोई ना कोई मसले हो जाते थे। हाँ, एक्सीडेंट्स बहुत होते थे उसके। तो आज आपने क्या सीखा? मैंने तो आज बहुत कुछ सीखा क्योंकि ये मुझे लगा कि मेरे लिए ही था आज। तो इतने दिन से आपके लिए नहीं था, आज ही आपके लिए है। नहीं, आज ये चैप्टर ये आज आपने ओपन किया तो इसलिए, लेकिन मैं तो उस दिन से प्रैक्टिस कर रही थी बेटे पे भी। तो अभी अभी कैसा है बेटा? अभी तो सेट है। अच्छा, ये उसका नॉस्ट्रल का लफड़ा बंद हो गया क्या है? नहीं, वो तो बिल्कुल ठीक। अभी कुछ भी होता है, रात को चींची भी करता है तो मैं बोलती हूँ चींची की आत्मा यीशु के नाम से दूर हो जा। अभी कोई चिंता नहीं है। नहीं, अभी कोई नहीं गोली है। गोली दूर से मार सकता है। जी, अभी मैंने ऐसा गन ही है। छुपा के रखी है तकिए के नीचे, रात को जो उठ के ढस ढस। ऐसा ही होता है, पति पे भी वार करती है। ऐसे ही बोल रहे होते हैं। इसमें पति पे भी वार करती है। नहीं, अभी आजकल अच्छा हो रहा है सब। क्या बात है, प्रेज द लॉर्ड। वही तो होना है ना। जी। कहीं 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 ऐसा ना हो वो इधर बैठा है, पल उधर खाना पका रही है। नहीं, क्या हुआ पल को? नहीं, पल क्लास में नहीं आ रही है, मैं आया हूँ। पल ने छुट्टी ली है क्लास से, आज से मैं क्लास स्कूल में आया हूँ। नहीं, वो दिन भी आएगा जब वो खुद से ऑनलाइन होंगे आपके सामने। तो इस मैं तरह। वही बोल रहा हूँ ना, मैंने किधर कुछ और गलत बोला? नहीं तो मैं खाना क्यों बनाऊंगी, मैं भी तो साथ ऑनलाइन ही होंगी। अरे वाह। अरे एक किचन में लगा है, एक हॉल में लगा है, ऐसा भी होता है ना। ऐसा ही होगा। उनका फोन उनके पास, आपका फोन आपके पास, क्योंकि फ्रेम में दो दो लोग आने के लिए बहुत मुश्किल होता है ना। इसके लिए देख जॉनसन भाई कैसे पीछे बैठे हैं। मैं भी पीछे बिठा दूंगी। अच्छा, उनको पीछे बिठा देगी। चलो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। तो अभी आपको प्रार्थना करना है। जी।
कीजिए। मरियम, हेलो जी जी, क्लोजिंग प्रेस करें प्लीज। हेलो। खुदावन लश्करों का खुदा, जिंदा आसमान और जमीन के खालिक और मालिक, हम तेरा दिल की ताक रहे से तेरा शुक्र अदा करते हैं खुदावन खुदा, इस वक्त के लिए और इस लम्हे के लिए और इस क्लास के लिए खुदावन खुदा, इस भाई के लिए और पूरी टीम के लिए खुदावन खुदा तेरा शुक्र अदा करते हैं कि खुदावन तूने हम सबको ये मौका अता किया है इस भाई के वसीले से कि हम तेरा कलाम सीखने को हमें मिलता है। खुदावन खुदा, हम तेरे कलाम पर गौर करते हैं और अपना फजल अता करके इसी तरह से हम खुदावन खुदा तेरा कलाम सीखते रहें और तेरे वचनों पर अमल करते रहें, यीशु मसीह के नाम से आमीन। आमेन आमेन। थैंक यू। Thank you. How quickly they closed it. Thank you. You know, we are there, brother. Good night. Good night. Thank you, brother. Praise God. Hallelujah. Thank you. हमारे से वो एक बेनती